बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने अपने के लिए मशहूर इरफान खान का अपना एक अलग ही अंदाज है। इरफान खान एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने जबरदस्त और शानदार अभिनय से किसी भी किरदार में जान डाल देते हैं। इरफान खान आज जिस मुकाम पर हैं, उसे पाने के लिए उन्हें बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा है। आज हम आपको इरफान खान के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में पहली बार एडमिशन पाना भी काफी मुश्किल होता है, लेकिन इरफान को पहली बार में ही NSD में एडमिशन मिल गया। हालांकि इरफान को NSD में एडमिशन पाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ा। दरअसल NSD में एडमिशन पाने के लिए कम से कम 10 ड्रामा या नाटक किए होने चाहिए। उस समय इरफान को उतना अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने NSD के टीचर्स को अपने हिसाब से नाटकों के नाम गिनवा दिए थे। हालांकि ये बात अलग है कि उस समय कैमरा या मोबाइल की व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे में उन्हें सिलेक्टर्स को नाटकों में काम करने का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं थी। NSD में एडमिशन के बाद इरफान को स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन उसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद इरफान को घर से पैसा मिलना भी बंद हो गया, जिसके बाद इरफान ने NSD से मिलने वाली स्कॉलरशिप और छोटे छोटे नाटकों के द्वारा मिलने वाले पैसों से अपना कोर्स पूरा किया। NSD से पास आउट होने के बाद इरफान की राह इतनी आसान नहीं रही, उन्हें लंबे समय तक काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा। इरफान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जिस दौर में मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, उस दौर में ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि एक सफल एक्टर बनने के लिए आपका गुड लुकिंग होना सबसे जरूरी है। उस दौरान मैं कई टीवी शो और फिल्मों के लिए ऑडिशन देता था, तो कई बार मेरे लुक के कारण मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन बाद में इरफान ने अपने अभिनय कौशल से यह साबित कर दिया कि एक सफल एक्टर होने के लिए गुड लुकिंग होना सफलता की गारंटी नहीं है। इरफान NSD में ड्रामा में MA की डिग्री लेकर मुंबई आ गए, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में चाणक्य, भारत की खोज, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता जैसी टीवी सीरियल्स में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा इरफान डर नामक सीरीज में भी नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कई प्रसिद्ध नाटकों में भी काम किया। इरफान खान ने 1988 में मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में इरफान का रोल बहुत ही छोटा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में लीड रोल के लिए इरफान खान ही पहली पसंद थे। लेकिन बाद में इस फिल्म में लीड रोल के लिए इरफान की जगह किसी और को कास्ट कर लिया गया। इरफान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब मैं NSD में था, तो उस दौरान मीरा नायर जी फिल्म की कास्टिंग के लिए आई थी और उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की, जिसके बाद मैं काफी खुश हुआ और इस फिल्म के लिए मैंने 2 महीने की वर्कशॉप भी की थी। लेकिन बाद में किसी वजह से फिल्म में लीड रोल के लिए किसी और को कास्ट कर लिया गया और मीरा जी ने मेरा दिल रखने के लिए फिल्म में मुझे एक छोटा सा रोल दिया था। उस दौरान मैं काफी इमोशनल भी हो गया था और रोया भी बहुत था। इसके बाद इरफान ने एक डॉक्टर की मौत और सच अ लॉन्ग जर्नी फिल्म में काम किया। इन फिल्म में इरफान के अभिनय की कुछ फिल्म क्रिटिक द्वारा प्रशंसा भी की गई, लेकिन दुर्भाग्य से इरफान की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इसके बाद इरफान को 2001 में फिल्म द वॉरियर में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म इरफान के करियर का टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। साल 2001 में विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई इस फिल्म में द वॉरियर में प्रमुख किरदार की भूमिका निभाने के बाद इरफान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसके बाद इरफान के पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। इसके बाद इरफान ने मकबूल और हासिल फिल्म की। इन दोनों फिल्मों में इरफान के अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। फिल्म हासिल में इरफान के शानदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट विलेन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2007 में रिलीज हुई फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो और द नईम शेख ने इरफान को बॉलीवुड में वो पहचान दिलाई जिसकी वो हमेशा चाह रखते थे। इसके बाद इरफान ने कई हिट फिल्में दी, जिसमें स्लम डॉग मिलियनेयर, पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स। आपको बता दें कि फिल्म पान सिंह तोमर में इरफान के शानदार अभिनय को देखते हुए उन्हें बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इरफान खान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सिर्फ इरफान लिखते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इरफान अपने नाम में 2 बार R लगाते हैं, यानी इरफान अपने नाम में एक एक्स्ट्रा R लगाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में यह बदलाव साल 2012 में किया था। आपको बता दें कि इरफान अपने नाम में 2 बार R लगाने की वजह कोई टोटका या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उन्हें अपने नाम में एक्स्ट्रा R की आवाज पसंद है। बस इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इरफान ने अपने नाम में यह बदलाव कर लिया था। 2019 में रिलीज हुई फिल्म ठाकरे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। आपको बता दें कि ये फिल्म महाराष्ट्र के दिग्गज नेता बाल ठाकरे की बायोपिक पर आधारित है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता के रोल को नवाज ने पर्दे पर बखूबी निभाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में मेकर्स की पहली पसंद नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं थे। दरअसल इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म के लिए पहले इरफान खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उस दौरान इरफान किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे, जिसके कारण वे 2-3 महीने बाद ही इस फिल्म को समय दे सकते थे। जिसके बाद इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट किया गया। इरफान ने 23 फरवरी 1995 में अपनी दोस्त फिल्म नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बैचमेट सुतापा सिकदर से शादी कर ली और इनके 2 बेटे भी हैं, जिनका नाम बाबिल खान और अयान खान है। आपको बता दें कि 2018 इरफान के लिए काफी मुश्किल रहा, क्योंकि इस दौरान इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन नाम के कैंसर की बीमारी हो गई थी। इसके बाद वे लंदन चले गए थे, जहां उनका लंबे समय तक इलाज चला और करीब 1 साल बाद वह भारत लौटे। इरफान ने कैंसर के कठिन सफर में अपनी पत्नी सुतापा के सहयोग के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या कहूँ, वह हर पल मेरे साथ खड़ी रही और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और अब मैं अगर जीना चाहता हूँ तो उनके लिए जीना चाहता हूँ। उन्हीं की वजह से
अब तक मैं मजबूती से डटा रहा। शशि कपूर, प्रियंका चोपड़ा जैसी नामी हस्तियों पर बायोग्राफी लिख चुके असीम छाबड़ा ने इरफान पर भी एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है इरफान खान, द मैन, द ड्रीमर, द स्टार। असीम छाबड़ा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो भारतीय सेलिब्रिटी पर 2 किताब लिखने के बाद वह एक ऐसे एक्टर पर किताब लिखना चाहते थे जो कि दूसरों से एकदम अलग हटकर हो। उन्होंने कहा कि किताब लिखने के लिए मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो कि काफी रोचक हो। इसके आगे उन्होंने कहा कि इरफान ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। इसके साथ ही वो बॉलीवुड में काम करने के साथ हॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और उनको दोनों ही जगह ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला है। वहीं इसी दौरान जब असीम छाबड़ा से पूछा गया कि उन्होंने किताब लिखने के दौरान क्या चैलेंज फेस किया, तो उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि जब मैंने अपनी किताब लिखना शुरू की तब इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए लंदन में शिफ्ट किया गया। 2018 में मैं इरफान के संपर्क में था और इरफान यह जानते थे कि मैं उनकी किताब पर काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उस दौरान मैं इरफान का इंटरव्यू नहीं कर पाया, लेकिन इरफान के कई डायरेक्टर, एक्टर और करीबी दोस्त मुझसे बात करने के इच्छुक रहे। आपको बता दें कि इस किताब में यह बताया गया है कि किस तरह से राजस्थान में एक छोटे से घर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले इरफान खान ने कैसे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना मुकाम बनाया है। इरफान खान के बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई फिल्म स्टार उनके फैन हैं। आपको बता दें कि हॉलीवुड फिल्म स्टार टॉम हैंक्स ने इरफान की तारीफ करते हुए कहा था कि इरफान एक शानदार एक्टर हैं और उनकी आंखें मुझे बहुत पसंद हैं। टॉम ने कहा कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं सबसे कूल हूँ, मेरी उपस्थिति में सब घबराए हुए नजर आते हैं, पर जब इरफान खान मौजूद होते हैं तो सबसे कूल इंसान वही हैं। आपको बता दें कि इरफान खान और टॉम हैंक्स ने इन्फर्नो फिल्म में एक साथ काम किया है। इसके अलावा इरफान कई हॉलीवुड फेमस फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिसमें लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलियनेयर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन और जुरासिक वर्ल्ड में अपने शानदार अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। इसमें स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म को ऑस्कर भी मिल चुका है। अभिनय के क्षेत्र में इरफान के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2011 में देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री अवार्ड से भी इरफान को सम्मानित किया था। करीना कपूर ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम के प्रमोशन के दौरान बताया कि ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैंने इरफान को छोड़कर सभी खान के साथ काम किया है। जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। वो एक शानदार कलाकार हैं और कमाल के अभिनेता हैं। जो शॉट के दौरान उनकी ऊर्जा होती है वो कमाल है। कई सीन करने के बावजूद भी इरफान का आत्मविश्वास कायम था और मैं इस शानदार टीम का हिस्सा होने पर प्राउड महसूस कर रही हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी में पहली बार एडमिशन पाना भी काफी मुश्किल होता है, लेकिन इरफान को पहली बार में ही एनएसडी में एडमिशन मिल गया। हालांकि इरफान को एनएसडी में एडमिशन पाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ा। दरअसल एनएसडी में एडमिशन पाने के लिए कम से कम 10 ड्रामा या नाटक किए होने चाहिए। उस समय इरफान को उतना अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने एनएसडी के टीचर्स को अपने हिसाब से नाटकों के नाम गिनवा दिए थे। हालांकि ये बात अलग है कि उस समय कैमरा या मोबाइल की व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे में उन्हें सिलेक्टर्स को नाटकों में काम करने का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं थी। एनएसडी में एडमिशन के बाद इरफान को स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन उसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद इरफान को घर से पैसा मिलना भी बंद हो गया, जिसके बाद इरफान ने एनएसडी से मिलने वाली स्कॉलरशिप और छोटे छोटे नाटकों के द्वारा मिलने वाले पैसों से अपना कोर्स पूरा किया। एनएसडी से पास आउट होने के बाद इरफान की राह इतनी आसान नहीं रही, उन्हें लंबे समय तक काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा। इरफान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जिस दौर में मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था उस दौर में ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि एक सफल एक्टर बनने के लिए आपका गुड लुकिंग होना सबसे जरूरी है। उस दौरान मैं कई टीवी शो और फिल्मों के लिए ऑडिशन देता था, तो कई बार मेरे लुक के कारण मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन बाद में इरफान ने अपने अभिनय कौशल से यह साबित कर दिया कि एक सफल एक्टर होने के लिए गुड लुकिंग होना सफलता की गारंटी नहीं है। इरफान एनएसडी में ड्रामा में एमए की डिग्री लेकर मुंबई आ गए, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में चाणक्य, भारत की खोज, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता जैसी टीवी सीरीज